नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरी ऑडियंस, सभी दर्शकों को सक्षम की ओर से जय श्री राम। सभी का स्वागत है इस फेसबुक लाइव सेशन में। सो दोस्तों, मेरी ऑडियंस, डियर स्टूडेंट्स, सभी जो मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। एंड जैसा कि आप जानते हैं, सुबह 10 बजे जो चल रहा है आजकल, रोज मैं लाइव आ रहा हूं, वो सीरीज है रिलेटेड टू आइल्स, पीटी, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जॉब इंटरव्यू स्किल्स, समथिंग लाइक दैट। और जो मैं रात को 10 बजे लाइव आ रहा हूँ, वो है कुछ मोटिवेशन कोट को लेकर। मोटिवेशनल कोटेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आसान भाषा में, अपनी लाइफ से रिलेट करके, आपकी लाइफ से रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि उस मोटिवेशनल कोट को हम अपनी लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो सुबह 10 बजे रिलेटेड टू आइल्स, पीटी, स्पोकन इंग्लिश, वीजा, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। और रात को जो मैं 10 बजे आ रहा हूँ, वो खट्टी मीठी बातों के लिए, खट्टे मीठे अनुभव के लिए, कुछ मैं सीख रहा हूँ जो लाइफ से, वो आपको बताने के लिए। कोई अच्छी मूवी देखूंगा तो आपको बताऊंगा। कभी हम लाइव आके कुछ गाने भजन भी गा सकते हैं। जय गुरुदेव भैया जी, जय गुरुदेव दीपांशु, साक्षी मदान। दीपांशु मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बहुत खास भाई है, फतेहाबाद में रहता है भाई। सो वेलकम टू माई फेसबुक लाइव दीपांशु। सो दोस्तों, आज का अभी का टॉपिक है, आप कह सकते हो कि आइल्स से रिलेटेड या स्पोकन इंग्लिश क्लास से रिलेटेड। आप कोई भी इंटरव्यू देते हो लाइफ में, जॉब इंटरव्यू देते हो, आप स्टडी वीजा इंटरव्यू देते हो, वहां एक कॉमन क्वेश्चन होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो टूडे राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट इस क्वेश्चन को फेस कैसे करें, इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें। या फिर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या फिर टेल मी समथिंग अबाउट यू, तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी आप इंट्रोडक्शन दें, अपनी आंखों ही आंखों में देख कर दें, दैट मीन्स आई कॉन्टेक्ट रखें। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस के साथ अपने बारे में बताएं। और इसके लिए आपको रट्टा मारने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप अपने बारे में बता रहे हैं, कोई रट्टा थोड़ी मारना पड़ेगा सोशल स्टडीज का या साइंस के क्वेश्चन का, है ना। तो आप अपने बारे में बता रहे हैं, कन्विंस्ड होकर बताएं, खुशी से बताएं, अपने बारे में बताएं। और हाँ, पहली बात तो आई कॉन्टेक्ट का ध्यान रखें। दूसरी चीज, ग्रामर का ध्यान रखें, ग्रामर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, एक फ्लो में बोले, भाव में बोले, ना तो बहुत तेज बोलना है, ना ही बहुत धीरे बोलना है। चौथी चीज जो आपको ख्याल रखनी है, अपने पॉइंट पर ही स्ट्रिक्ट रहना है। कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं कि मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी हाउस मेकर है, मेरे पापा लैंडलॉर्ड है, मेरा भाई 10th में पढ़ रहा है, मेरी बहन कनाडा में जॉब कर रही है। अरे जनाब, उन्होंने आपसे आपके बारे में पूछा है और आप पूरे खानदान की डिटेल दे रहे हैं, तो एज पर माई ओपिनियन वो ठीक नहीं है। आई बिलीव अगर आपको बोला गया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो यू मस्ट टेल अबाउट योर सेल्फ ओनली, रेदर देन टेलिंग अबाउट योर डैड, योर मॉम, योर सिबलिंग्स। आप अपने भाई बहनों का बता रहे हो, आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप अपने बारे में बताएं, आंखों ही आंखों में देख के बताएं, आई कॉन्टेक्ट के साथ बताएं, फ्लुएंसी को ध्यान में रख के बताएं। हाय नवनीत, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल फ्रॉम इंडिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया में। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप उस दिन भी लाइव देख रहे थे, बट आपने कमेंट करके रिप्लाई नहीं किया, है ना। आई फेल्ट रियली स्ट्रेंज। आई होप यू आर डूइंग गुड। हाउस लाइफ ड्यूट। आई स्टिल रिमेंबर आपकी शक्ल एक क्रिकेटर से मिलती थी, एक जिम्बाब्वे के क्रिकेटर से। जब आप मुझे पढ़ने आते थे, आपका फेस रिजेंबल करता था एंडी फ्लार, जो कि जिम्बाब्वे का तगड़ा बैट्समैन था। एंडी फ्लार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, उल्टे हाथ से खेलता था वो। सो आपका फेस बिल्कुल उसे रिजेंबल करता था जब आप मुझसे पढ़ा करते थे। बात है 2013 या 2014 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2013 या 2014 की। सो गाइस, आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए? इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए आपका नाम, लाइक आई एम सक्षम सरदाना, या फिर माई नेम इज सक्षम सरदाना। प्लस आप ऐड कर सकते हो आपकी उम्र, लाइक आई एम 36 ईयर्स ओल्ड और माई एज इज 36 ईयर्स। देन यू कैन से मैंने लाइफ में क्या किया हुआ है। जैसे मैंने किया हुआ है पढ़ाई में पीजी इन जर्नलिज्म, आई हैव डन पीजी इन जर्नलिज्म, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म, राइट। तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हो, मैं ये कर चुका हूं। फिर आप बताते हैं मैं आजकल क्या कर रहा हूं। देखो, स्टेप 1 योर नेम, स्टेप 2 योर एज, स्टेप 3 व्हाट हैव यू डन, मतलब आप लाइफ में क्या कर चुके हो। बीए कर चुके हो, एमबीए कर चुके हो, 10 साल जॉब कर चुके हो, वट एवर यू हैव डन यू शुड मेंशन इट। आपको मेंशन करना चाहिए। नाम आपकी, पहला बात नाम, फिर एज, फिर आप क्या कर चुके हो एकेडमिकली, पढ़ाई में या जॉब एक्सपीरियंस में। लाइक आई से आई हैव डन, या फिर ये मैं बोल सकता हूँ आई हैव पास जर्नलिज्म, राइट। मैं पीजी कर चुका हूँ, पीजी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं ये कर चुका हूँ। नाउ इट इज, आजकल आप क्या कर रहे हो। नाउ इट इज आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स
to learn English language. Nowadays, I'm training people. Nowadays, I'm helping students to get their Cyprus study visa, USA study visa, Singapore study visa, Canada study visa. I'm helping our students, right? और लास्ट में आप बताओगे आपकी हॉबी. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, रिश्तेदारों, ऑडियंस. अगर आप ये वीडियो देखते हैं, अगर आप ये वीडियो को दिल छू जाता है, मैं रोज बोल रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, अपनी वॉल पे शेयर करें, या अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि आज सक्षम सर का, सक्षम भाई का ये वीडियो है, जरूर देखें. लास्ट जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन में, बहुत लोग ना हॉबीज बोलते हैं कि मेरी हॉबीज हैं, और वो बड़ी घिसी पिटी हॉबीज बोलते हैं. घिसी पिटी मतलब बोरिंग सी, जो मैं 20 साल से सुन रहा हूँ. माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक. आप हॉबी हमेशा वो बोलो जो आप सच में करते हो, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उनको हम बोलते हैं इंटरव्यूअर. इंटरव्यूअर अगर डिटेल में चला गया आप तो फंस जाओगे, आपका झूठ पकड़ा जाएगा. तो अगर आप किताबें नहीं पढ़ते तो ये लंबी लंबी छोड़ने की जरूरत नहीं है कि माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स. आप लिसनिंग टू म्यूजिक की जगह ये भी बोल सकते हो, वैसे एप्रिशिएटिंग गुड म्यूजिक या लिसनिंग टू गुड म्यूजिक, आप ये भी ऐड कर सकते हो. एक अलग ऑप्शन हो जाता है. जैसे इंडिया में बोला जाता है हाउ आर यू का जवाब आई एम फाइन. अब आई एम फाइन सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं, थक गए हैं. आप क्या बोल सकते हो उसकी जगह? वो किसी और दिन का टॉपिक रखते हैं, ठीक है. आप उसकी जगह 4-5 और ऑप्शन हम बोल सकते हैं आई एम फाइन की जगह. आई एम फाइन गलत नहीं है, बुरा नहीं है, बट आपके पास अलग अलग ऑप्शन होनी चाहिए. वो मेरा मानना है, वो मेरा कहना है. बुरा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल. आप ये भी बोल सकते हैं मैं एब्सोल्युटली फाइन, वो भी काम करेगा, वो भी बढ़िया काम करेगा उस सिचुएशन पे, राइट. सो दोस्तों, इंट्रोडक्शन बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन होता है. इधर आप स्टडी वीजा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, दे आस्क यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट यू, है ना, इन अदर वर्ड्स. या फिर हिंदी, मतलब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ, छोटी से छोटी कंपनी, छोटी से छोटी जॉब प्रोफाइल के लिए आप जाओ, पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे आपसे मोस्टली कि आप अपने बारे में बताएं. तो अपने बारे में बताना है, खानदान के बारे में नहीं बताना. आई कॉन्टेक्ट रखना है, फ्लो में बोलना है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, है ना. बहुत फास्ट भी नहीं बोलना कि समझ ही ना आए, और बहुत धीरे भी नहीं बोलना सामने वाले को नींद आ जाए, राइट. फिर ग्रामर का ख्याल रखना है, ग्रामर सीखनी होगी आपको इसके लिए, है ना. कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करो, आप यूएल भी आ सकते हो, हमारे इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में. और अगर आप सिरसा बठिंडा से देख रहे हो, फतेहाबाद से, ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट टू इम्प्रूव योर ग्रामर, क्योंकि ग्रामर वो चीज है जिससे आप इंग्लिश बोल भी सकते हो, बोलने में भी काम आती है और लिखने में भी काम आती है. आपको सोचो आप एक कंपनी में लग गए, जॉब लग गई आपकी, आपको अपने बॉस को ईमेल लिखना है ना. अब ईमेल में प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, अब उसमें ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए. और अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं होगी तो बॉस कहेगा यार इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती, इसको जॉब कैसे मिलेगी, इसको मेरी नौकरी कैसे मिलेगी, वो ऐसा सोचेंगे. आई मीन ऐसा मेरा अनुभव है. मेरी भी ग्रामर ठीक नहीं थी. अगर मैं ऐसे आज से 14-15 साल पहले चला जाऊं, मेरी ग्रामर में बहुत सारी गलतियां थी. सो मेरे बारे में लोग ऐसे सोचते थे, तो मुझे बाद में पता चला कि वो मेरी कमियां निकालते थे और वो मेरा मजाक उड़ाते थे. तो बट ये सच है मेरी लाइफ का. इट्स वेरी सैड बट ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, राइट. सो इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बताएं, अपनी उम्र बताएं, आप क्या कर चुके हैं वो बताएं, देन आप आजकल क्या कर रहे हैं वो बताएं, आपकी हॉबी क्या है वो बताएं. अच्छा, बार बार बोल रहा हूँ, हॉबी वो बताओ जिसको आप और एक्सप्लेन कर सको. सोचो आपने बोल दिया रीडिंग बुक्स, अब वो आपसे पूछेगा आपकी फेवरेट बुक कौन सी है. अब भाई झूठ बोल दोगे आप बोल दोगे यू कैन विन, आप बोल दोगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, है ना. आप कोई भी बुक का नाम ले लोगे, अब वो पूछेगा आपसे यही बुक आपकी क्यों फेवरेट है. और अगर आपने बुक नहीं पढ़ रखी, अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ रखी तो मुश्किल में आ जाओगे. आपको पता ही नहीं चलेगा मैं इस सिचुएशन में क्या बोलूं, आप अपने ही जवाब में फंस जाओगे. इसको बोलते हैं प्रोबिंग, PROBING. आपके जवाब में से क्वेश्चन निकालना. ये जो इंटरव्यूअर होते हैं, अगर आप दिल्ली में जाएंगे गुड़गांव जाओगे, बेंगलोर जाओगे, हैदराबाद जाओगे, वहां पे जो HR मैनेजर होगा या होगी, वो आपसे इतने क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, फिर आपके जवाब में से क्वेश्चन निकलेंगे और फिर आप फंस जाओगे. सो बी लॉयल, बी ऑनेस्ट विद योर इंटरव्यूअर. आप ऑनेस्टली बोल देंगे ना कि मेरी हॉबी है सिर्फ गाने सुनना, चल जाएगा. मेरी हॉबी है सिर्फ मूवी देखना, या मेरी हॉबी है जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं सो जाता हूं, फिर भी बच जाओगे. शायद आपसे आपकी वो ऑनेस्टी से खुश हो जाए. लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे, 95% वो आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपको हायर नहीं करेंगे, वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे. वो कहेंगे झूठा बंदा है, ये गोली दे रहा है, इस बंदे पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते. क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज दिए भी हुए हैं, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में. और लेटर ऑन बाद में एक ऐसी स्टेज आ गई, मैं इंटरव्यूज लिया भी करता था. तो मैं जानता हूं जब एक बंदा इंटरव्यू लेता है उसका माइंडसेट क्या होता है, उसकी सोच क्या होती है. और मैं ये भी जानता हूं जब आप लाइफ में पहला जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं
तो आप कितने नर्वस होते हैं, आप बहुत घबराए होते हैं, आप बहुत डरे हुए होते हैं, और आप हर क्वेश्चन का जवाब ना बेस्ट देना चाहते हैं, चाहे आप उसका झूठ बोलना पड़ जाए। बट दोस्तों ध्यान रखना, झूठ उतना बोलो जितना आप लपेट सको, झूठ उतना बोलो जितना आप संभाल सको। अब बहुत बड़ा झूठ बोल दोगे, वो बातें आप पर ही भारी पड़ जाएंगी। सो हाउ टू, आज का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट यू, लाइक यू कैन से दैट आई एम सक्षम सरदाना, आई लिव इन एलनाबाद, या फिर आप बोल सकते हो आई हेल फ्रॉम एलनाबाद, आई हेल फ्रॉम सिरसा, आई एम सक्षम सरदाना, आई हेल फ्रॉम सिरसा, फतेहाबाद, बठिंडा, जो भी आपका है, राइट। देन यू कैन से दैट आई एम 36 years old, माई, या फिर माई एज इज 36 years। फिर आप बोलेंगे मैंने क्या किया है, आई हैव डन MBA फ्रॉम CDLU, आई हैव डन PG फ्रॉम दिल्ली भारतीय विद्या भवन, आप ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं, राइट। पीजी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर आप बोलेंगे, फिर आप ये बताएंगे उसको आजकल आप क्या कर रहे हो, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नाउ डेज, या फिर करंटली, यू कैन से दैट करंटली आई एम वर्किंग इन गुड़गांव कॉल सेंटर, करंटली आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं। देन लास्ट में आप बोलेंगे, आप ये भी बोल सकते हैं माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, आप एक भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं 2-3 बतानी है। ये रट्टे मार लेते हैं हमारे देश में लोग, हमारे देश में बच्चे गूगल से जवाब पढ़ के, वो गलत हो जाता है। वो रट्टा आप पर लागू भी तो होना चाहिए ना। सोचो आपने जिंदगी में 20 साल में किताब नहीं पढ़ी और आप वहां बोल रहे हो रीडिंग बुक्स, अब फंस जाओगे। अगर सामने वाला बंदा स्मार्ट हुआ ना, थोड़ा भी माइंड वाला हुआ, चतुर हुआ, अब फंस जाओगे अपनी बातों में, ठीक है। देखो सिफारिश से जॉब लगी फिर तो बात अलग ही है, आपका पापा ने कहीं स्कूल कॉलेज में फोन कर दिया कि मेरा बेटा आएगा नौकरी पर रख लेना, वो तो देखो एक अलग बात है, सिफारिश। लेकिन अगर अपने अपने बलबूते पर आप जॉब करना चाहते हो तो आपकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके कपड़े अटायर बोलते हैं ड्रेस, बहुत अच्छी होनी चाहिए। हालांकि नॉलेज तो किसी भी इंसान में हो सकती है, लेकिन अगर आप कैपरी में जाओगे जॉब इंटरव्यू देने, 95-96% आपको प्रोफेशनल कंपनीज या बहुत जगह आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके कपड़े देखकर। वो कहेंगे इसको तो कपड़े पहने की अक्ल नहीं है, सेंस नहीं है, ये आ गया वो मुंह उठा के आ गया जॉब इंटरव्यू देने। वो ऐसा आपको बोलेंगे नहीं, मन ही मन सोचेंगे और आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर आपका मूड ऑफ होएगा, फिर आपके घर वाले आपको कहेंगे तू इतना पढ़ लिख गया, तेरे को तो जॉब ही नहीं मिल रही, क्या पढ़ाई करता था, ढंग से इंटरव्यू दिया कर, तो क्यों इंटरव्यू नहीं देता। हालांकि अगर आपको मैं अपना सच बताऊं, मैं इंटरव्यू देने जाता था ना, चाहे मैं सिलेक्ट नहीं होता था, मेरे पापा खुश होते थे। और मेरे पापा मुझे अब तक याद है, न्यू दिल्ली में अखबार की कटिंग्स काट काट के देते थे पेपर से कि बेटा यहाँ वैकेंसी है, यहाँ वैकेंसी है, तो यहाँ जाके इंटरव्यू दे। तो मेरे को लगता था मैं सिलेक्ट ही नहीं होऊंगा। तो मुझे मेरे पापा बोलते थे, मैं बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स को पैगाम दूंगा, हो सके तो आप भी अपने बच्चों को, बेटे को बेटी को ही बोलो, इससे आपके बच्चों का सीना ना चौड़ा हो जाएगा, वो ज्यादा प्राउड फील करेंगे, उनका जिगर शेर वाला हो जाएगा, वो चीजें ट्राई करने से डरेंगे नहीं। आप भी अपने बच्चों को बोलो, अपने भाई को बोलो, बहन को बोलो कि बच्चों आप इंटरव्यू दो, सिलेक्शन होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है। आप अगर सिलेक्ट नहीं भी हुए, आप इंटरव्यू के लिए जाओ, इस प्रोसेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड सच में मेरे साथ हो चुका है इन न्यू दिल्ली। हालांकि मेरा मन नहीं होता था इंटरव्यू देने का, मैं घर पे बैठ के फ्री बैठा रहता था, खाना खाता रहता था, तारक मेहता देखता रहता था, CID देखता रहता था। बट मेरे पापा बोलते थे जा बेटा कोई काम कर, सैलरी मैटर नहीं करती, चाहे तेरे को कम मिले, बट तू काम कर, माहौल में रह, डिसिप्लिन लाइफ जी, टाइम से उठ, टाइम से आ, 8-10 घंटे काम कर, फिर तू भले क्रिकेट खेलने जा, भले तू नेट चला, तू कुछ भी कर, वो तेरी लाइफ है, तू मूवी देखने जा, PVR, योर लाइफ, बट 8-10 घंटे तू मेहनत से काम कर, अपनी मेहनत से पैसा कमा। तब मुझे मेरे पापा पूरे लगते थे कि यार ये तो ना चैन से बैठते हैं ना बैठने देते हैं। होता है ना, देखो होता है, सबको ऐसा लगता है जब वो बच्चा 20-25 साल का होता है, 20 से 25 साल का, 18 से 25 साल का, कि यार ये पेरेंट्स ना टिक के बैठते हैं ना बैठने देते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि पापा जब घर पे आते हैं डांटना शुरू कर देते हैं, मार्केट से घर पे आए डांट रहे हैं, खेत से घर पे आए डांट रहे हैं। बहुत सालों बाद जब मैं टीचर बना, जब मैं बच्चों को गाइड किया करता था, तब लगता था यही बात तो मुझे बहुत साल पहले पापा बोल रहे थे, जो आज मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ। तो फिर आप रिलेट कर पाते हैं, जब आप टीचर बन जाते हैं तो बहुत चीज आप रिलेट कर पाते हैं कि जब मुझे ये चीज बोली जाती थी मम्मी पापा के द्वारा, मुझे बुरा लगता था। आज मैं सेम बातें तो उनको बोल रहा हूँ। हाँ, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, वर्ड्स अलग हो सकते हैं, वे ऑफ टॉकिंग अलग हो सकता है, बट बात वही होती है, बात वही की वही होती है ना। सो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो की इतना ही। ये वीडियो आप उनको जरूर दिखाएं जो जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो स्टडी वीजा इंटरव्यू जरूर देना चाहते हैं, चाहे वो US के अमेरिका का है, चाहे वो जर्मनी का है, जर्मनी स्टडी वीजा का, चाहे वो पोलैंड वीजा का है, कोई भी स्टडी वीजा का इंटरव्यू है, ये वीडियो जो मैं बोलूँ 5-10 मिनट में ये जरूर कमाएगा। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, सत श्री अकाल, अलविदा। मिलते हैं रात को 10 बजे, और कल मैं सुबह 10 बजे आपसे बात करूंगा USA स्टडी वीजा से रिलेटेड, USA स्टडी वीजा से रिलेटेड मैं बात करूंगा आपसे। और शायद आप मेरी स्क्रीन पर
कल आप एक गेस्ट को भी देखेंगे मेरे फेसबुक लाइव में, वो भी आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे रिगार्डिंग स्टडी वीजा ऑफ अमेरिका। राइट, जो भी बच्चा, अगर आप यूएसए जाना चाहते हैं, आपको कोई कजन रिश्तेदार यूएसए जाना चाहता है, तो कल मुझसे जुड़ जाएं सुबह सही 10 बजे रिगार्डिंग यूएसए स्टडी वीजा, और इसी प्लेटफॉर्म पर फेसबुक लाइव पर। अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं रात को 10 बजे, कोई गपशप करते हैं, कुछ गॉसिप्स करते हैं, कोई मैं लाइफ का अनुभव बताऊंगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अच्छा इसलिए बताऊंगा ताकि आपको खुशी हो, और बुरा इसलिए बताऊंगा जो गलती मैंने की, जो बुरा अनुभव मुझे हुआ, मैं चाहूंगा वो बुरा अनुभव आपको ना हो। नमस्ते, थैंक यू सो मच, अलविदा, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।